नेक्स्ट है क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड। इसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि इसमें जो है हम क्रिस्टल को कुछ रोटेट करवा के कोई इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लावेस्ट मेथड। इन दिस मेथड वी कैन डिटरमाइन द शेप ओरिएंटेशन। इसमें जो है हमें शेप ओरिएंटेशन एंड आल्सो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स, इससे जो है हमें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग भी पता चलती है। हमें जो है इस पे जो है ट्रांसलेशन ऑपरेशन भी पता चलता है। हम जो है ए बी सी जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स है ना, उस वो हमें पता चल जाते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि ये साइड पे ए है, ये बी है, ये सी है। तो उससे जो है हम समहाउ इसकी जो है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो भी फाइंड आउट कर लेते होते हैं। तो अब जो है ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या होती है। इसकी जो है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक रोटेटिंग स्पीडल होता है। उसके ऊपर जो है हमने एक जो है क्रिस्टल को स्टैंड किया होता है। रोटेटिंग स्पीडल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने एक्सिस के जो है ना राउंड अबाउट ही मूव कर रही है। फिर जो है हमने जो है एक सिलेंडर ले लें कह लें या सिलेंडर कह लें, या जो फोटोग्राफिक प्लेट हमने ली हुई है ना, उसी को हमने सिलेंड्रिकल शेप में किया है। अगर सिलेंडर कह लेंगे ज़्यादा बेस्ट होगा। और उसमें हमने जो है हर साइड पे जो है ना फोटोग्राफिक फिल्म्स लगाई हुई हैं। और जो है हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, वो इस तरह से ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये हमारे पास मूव कर रहा है। और जो है एक्सरे जो है हमने यहाँ पर जो है एक्सरे यहाँ से फॉल करवा रहे हैं। इसकी अब कंडीशंस क्या होंगी, इसकी कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्रिस्टल होगा वो सिंगल क्रिस्टल होगा। जो एक्सरे हम फॉल करवाएंगे वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे होगी। मोनोक्रोमेटिक मींस कि उसकी फिर जो लैम्डा होगा वो हमारे पास फिक्स्ड होगा, जबकि उसका थीटा वेरी करी जाएगा। वेरी कैसे करेगा? क्योंकि ये हमें पता है कि ये मूव कर रहा है ना, तो जब मूव कर रहा है तो थीटा तो कोई फिक्स्ड नहीं रहेगा ना। हो सकता है वो इंसिडेंट का जो है वो और हो, और वो जो उसका हमें रिफ्लेक्टेड बीम मिली है, जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट मिला है हमें, वो कहीं और जाके लगे। तो थीटा इसमें वेरी करता है, चेंज होता रहता है, जबकि जिसके लैम्डा है वो फिक्स्ड होता है। सिंपल इसमें होता क्या है, एक्सरे है हमारे पास, यहाँ पर हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है। वो फ़िल्टर क्या करेगा, वो एग्जैक्ट उस एक्सरे को जो है, क्योंकि हमने मोनोक्रोमेटिक एक्सरे लिया है, एग्जैक्ट जो है उसको क्रिस्टल पे फॉल करवाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टल क्योंकि मूविंग में है, तो जब हमारे पास मूविंग में जब भी डायफ्रैक्शन की कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ब्रैग्स लॉ वाली कंडीशन जब भी हमारे पास फुलफिल होगी, हमारे पास डायफ्रैक्शन होगा। और हमें इस जो है पूरी फोटोग्राफिक फिल्म जो हमारे पास जो है सर्कुलर फॉर्म में है, इन सब पे जो है ना जब भी डायफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, हमें जो है वहाँ पर एक लावे स्पॉट मिल जाएगा। और उससे जो है हम इसकी जो है ए बी सी जो इसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं वो पता चल जाते हैं। और हम जो है इसके स्ट्रक्चर का पता चला सकते हैं। अब हमने है जो है कोई भी एक्सरे यहाँ से फॉल करवाई, वो जो है क्रिस्टल पे यहाँ पर जो है फॉल हुई। अगर जो है वो क्रिस्टल के जिस प्लेन पे फॉल हुई है वो वाला, डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं ना प्लेन में, तो अगर वो वाला प्लेन जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा, ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर जो है वो प्लेन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा, तो हमारे पास जो है सेंटर में जो है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनेगा। ये थोड़ी सी मैंने लाइंस को मिला दिया कि अच्छे से समझ लगे, वरना हमारे पास जो सेंटर में ऐसे ऐसे डॉट्स बनेंगे हमारे पास। तो जब हम क्रिस्टल से जो है, क्योंकि वो डॉट्स हमारे पास हर सिलेंडर है ना, सर्कुलर है, तो वो जब ऐसे मूव कर रहा था उसके जो हमारे पास डॉट्स हैं वो हर साइड पे बनेंगे। और कब बनेंगे? जब ब्रैग्स लॉ की कंडीशन फुलफिल हो रही है। और सेंटर में हॉरिजॉन्टल में ही क्यों बनेंगे? क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जो है इस क्रिस्टल का कोई भी प्लेन जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पैरेलल होगा। अब बात करते हैं क्या प्लेन हमेशा पैरेलल ही होगा? नहीं, क्योंकि डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट साइड्स पे प्लेन होते हैं। तो अगर जो है हमारे पास जो है प्लेन थोड़ी सी इंक्लाइंड फॉर्म में हो, लाइक इस तरह से हो, इंक्लाइंड फॉर्म में हो, तो हमारे पास जो है रे आई यहाँ से, अब जो हमारे पास यहाँ जो दूसरे प्लेन पे जो फॉल हुई है वो हमारे पास इंक्लाइंड फॉर्म में है। तो वो जो है हमारे पास इससे जो है इस सेंट्रल हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर यहाँ पर हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी फिर से डॉट डॉट्स की। तो वहाँ पे जो है जो इंक्लाइंड होगा, तो हम कहते हैं कि जो सेंटर हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगी डॉट्स की। और अगर जो है वो डिक्लाइन फॉर्म में होगा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सेंटर जो है इससे नीचे बनेगी, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास। तो अब जो है अब इस प्लेन से इस प्लेन तक का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इन पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स क्या करेंगे, ये डिस्टेंस आई हमें ए बी सी की वैल्यूज़ दे देंगे। कैसे देंगे? ट्रांसलेशन वेक्टर्स से देंगे। और अगर हमें ए बी सी की वैल्यूज़ पता चल गई हैं तो हम इसकी स्पेसिंग निकाल सकते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग निकाल सकते हैं।
सो ये वाला जो मेथड है हम कहते हैं फॉर वेरियस क्रिस्टल वी कैन फाइंड द ओरिएंटेशन शेप एंड द साइज ऑफ द क्रिस्टल। सिर्फ एक सिंगल क्रिस्टल के लिए नहीं बल्कि हम वेरियस क्रिस्टल्स के लिए है जो है ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है हमें क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं।